हेलो। कैसे हो आप सब? आज का देखिए, आज हम लोग का चैप्टर 2 का क्लास नंबर छठा है आई थिंक। आज का क्लास का मेरा लेने का बस मेरा पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को बैलेंस शीट और पीएल का एक एक सम सॉल्व करा सकूं। हम लोग एक सम्स करेंगे जिसमें हमारा सिर्फ बैलेंस शीट रहेगा और एक सम्स करेंगे जिसमें हमारा बैलेंस शीट और पीएल दोनों का मिक्सचर रहेगा। आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग का क्लास करने के बाद हम लोग का बैलेंस शीट और पीएल का तो हम लोग का झमेला खत्म हुआ भैया। इसके बाद हम लोग का क्या बचेगा भैया? हम लोग का खाली बुक से थ्योरी बचेगा। थ्योरी मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करता हूँ। फिर भैया हम लोग अपने चैप्टर 2 में बड़ा सेफ साइड चलेंगे। हम लोग को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने एक एक चीज़ बहुत अच्छा से कवर किया है विद प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 हम लोग पढ़ते हैं। आज मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया है, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया है मैंने आपके लिए, और एक मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया है। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है भैया? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बोला हमें बैलेंस शीट भी बना के दो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बना के दो। किसकी बना के दो? हरिया केमिकल्स लिमिटेड की। किसकी बना के दो? हरिया केमिकल्स लिमिटेड की। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आप बैलेंस शीट भी बनाओ, पीएल भी बनाओ। तो भैया सबसे पहले हम लोग पीएल तो डायरेक्ट नहीं बनाते, हमें इतना पता है। हम लोग तो डायरेक्ट पीएल नहीं बनाते। हम लोग का तो फॉर्मेट ही है कि सबसे पहले आप बनाओगे बैलेंस शीट। सबसे पहले आप बनाओगे बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए हम लोग को जो जो आइटम मिलता है हम लोग डालते हुए चलेंगे। और भैया प्रीवियस ईयर का फिगर क्वेश्चन हमसे मांगता भी नहीं है। क्वेश्चन हमसे प्रीवियस ईयर का फिगर कहीं ना कहीं मांगता भी नहीं है। तो भैया जो जो हमें बैलेंस शीट का आइटम मिलेगा हम लोग बैलेंस शीट का आइटम डाल देंगे। और जो जो भैया हमारा पीएल का आइटम्स रहेगा हम लोग उसको एक बार के लिए इग्नोर कर देंगे। जब हम लोग पीएल करेंगे तब हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट इन रुपीज, ये था ना फॉर्मेट। ठीक है, ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ। हम लोग किसका बैलेंस शीट बना रहे हैं? सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना। बैलेंस शीट ऑफ हरिया केमिकल्स लिमिटेड। हरिया हरिया केमिकल्स लिमिटेड। कौन से डेट में बना रहे हैं भैया? जनरली हम लोग ईयर एंड में बनाते हैं। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, सबसे पहले भैया हम लोग का क्या रहता है? हम लोग का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रहता है। जैसा कि आप लोग फॉर्मेट जानते हो, सबसे पहले हमारा क्या रहता है भैया? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रहता है। वो ऐसा हेडिंग दे देंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारा सबसे पहला क्या रहता है भैया? सबसे पहला हमारा रहता है शेयर होल्डर फंड। सबसे पहला हमारा क्या रहता है? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, चलिए शेयर होल्डर्स फंड लिख देता हूँ। शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहला क्या रहता है भैया? सबसे पहला हमारा रहता है शेयर कैपिटल। सबसे पहला रहता है शेयर कैपिटल। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने तो अपना फॉर्मेट बना लिया। तो भैया हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हमें ट्रायल बैलेंस दे के रखा है। हाँ भाई, मैंने तो आप लोगों को बोला ही था कि आप लोग कर रहे हो पीएल और बैलेंस शीट, और आप लोग को बिना ट्रायल बैलेंस के आप लोग पीएल बैलेंस शीट बनाओ नहीं पाओगे। ठीक है, एक बात याद रखना, देखो क्वेश्चन हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस देके रखा और कुछ नहीं दिया। नीचे खाली ये बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया। याद है जब हम लोग ट्रायल बैलेंस कर रहे थे, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 1 में, मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता है। बोला था कि नहीं? कि ट्रायल बैलेंस में मेरे भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होता है। हम लोग जब जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में मेरा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री जाता है। ट्रायल बैलेंस में मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं जाता। क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस से मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाता। देखो ये वाला क्वेश्चन हमें प्रूव भी कर दिया। ये वाला क्वेश्चन हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से बता रहा है, पर मैं नहीं बताया दे के रखा। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रायल बैलेंस में जो भी इन्वेंट्री रहता है ना, मेरे ट्रायल बैलेंस में जो भी इन्वेंट्री रहता है, दैट मीन्स भैया कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। दैट मीन्स कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा। तो भैया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे मेरे क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, एक ही चीज दिया, बाद बाकी जो भी है मेरे इसी साइड है। अब भैया आप देख सकते हो कि ट्रायल बैलेंस मेरा मैच है पूरा। 85,35,000, 85,35,000 पूरा मैच है। इतना तो भैया हम लोग जानते हैं। ये डेबिट साइड है, ये भैया क्रेडिट साइड है। ट्रायल बैलेंस हम लोग अलग ही फॉर्मेट में बनाए थे और इंस्टीट्यूट बार बार हमें अलग अलग फॉर्मेट का ही दे देता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ट्रायल बैलेंस मैच है ना, तो भैया क्वेश्चन करेक्ट है। इफ हमारा ट्रायल बैलेंस मैच है, देन भैया इट्स 200% चांस कि हमारा बैलेंस शीट भी मैच होगा। और भैया अगर एग्जाम में मेरे से बैलेंस शीट मैच नहीं होता है तो
थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना ढूंढने में कि कहाँ गलती हुआ, ज़्यादा टाइम आपको वेस्टेज लगे तो एकदम छोड़ देना। एक दो नंबर कटेगा, आपने जितना सही किया आपको उतना का स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगा। ठीक है, तो भैया हम लोग पहले शेयर कैपिटल कर रहे हैं। सबका नोट्स हम लोग कहाँ बनाएंगे भैया? नोट्स टू अकाउंट्स में बनाएंगे। हम लोग कहाँ बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में बनाएंगे नोट्स, है ना? क्या बनाते हैं हम लोग? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग नोट बनाते हैं। भैया नोट नंबर वन मेरा क्या चीज़ का रहेगा? भैया मेरा नोट नंबर वन क्या चीज़ का रहेगा? नोट नंबर वन मेरा रहेगा शेयर कैपिटल का। नोट नंबर मेरा वन बनेगा शेयर कैपिटल का। चलिए देखते हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड मेरा क्या क्या डिस्क्लोजर दे के रखा है। ठीक है, मेरा नोट नंबर वन रहेगा शेयर कैपिटल का। तो भैया हम लोग अभी कर रहे हैं लाइबिलिटी साइड। हम लोग अपना कर रहे हैं लाइबिलिटी साइड। अभी हम लोग पहले लाइबिलिटी साइड खत्म कर रहे हैं ना। तो आप इतना तो बात जानते हो कि मॉडर्न अप्रोच हमें ये बोलता था कि लाइबिलिटीज के लिए आपको क्रेडिट साइड का जरूरत पड़ेगा। लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट साइड, मतलब आपको क्रेडिट साइड ही लाइबिलिटीज का आइटम मिलेगा। तो भैया देखिए क्रेडिट साइड नजर मारिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का डिटेल मिल गया। और कुछ है? और कुछ है? और कुछ है? नहीं है? और कुछ नहीं दिया भैया, कितना ऑथोराइज है नहीं है। तो हम लोग ऐसे कैसे लिखेंगे? हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे ऑथोराइज। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि मेरा ऑथोराइज भी इतना है, इशू भी इतना है, सब्सक्राइब भी इतना है। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि मेरा ऑथोराइज कैपिटल भी इतना है, इशूड कैपिटल भी इतना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी इतना है, पेड अप कैपिटल भी इतना ही है। जब क्वेश्चन हमें कुछ डिटेल नहीं देके रखा तो हम लोग तो ये एज्यूम करेंगे कि मेरा ऑथोराइज, इशू, सब्सक्राइब, पेड अप सब मेरा इतना ही है। कितना है भैया? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 इंच। क्या देखे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करके है भैया? 10 इंच। रुपीज 10 इंच, 10 रुपया करके है एक तो कैपिटल मेरा। एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है। कितना है भैया टोटल? 25 लाख का। 25 लाख। और भैया और कुछ भी डिटेल मेरा दे के नहीं रखा क्रेडिट साइड, है ना? डेबिट साइड देख लो, कॉल सीनियर वगैरह कहीं है? भैया मुझे तो दिख नहीं रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं है। तो भैया मेरा ये अमाउंट का तो काम हो गया। ये अमाउंट का तो काम मेरा हो गया। तो भैया 25 लाख को हम लोग यहाँ पर फाइनल अमाउंट में लिख देंगे। नोट नंबर मेरा कितना था? वन। 25 लाख। उसके बाद भैया, भैया देखिए ना, रिजर्व रिजर्व रिजर्व। भैया रिजर्व वगैरह कहीं ना कहीं तो बनेगा ही। अब भैया क्वेश्चन में रिजर्व नहीं दिया हुआ रहेगा तो भैया पीएल भी तो मेरा एक रिजर्व होता है। हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस, हम लोग जो भी इनकम का नाम कमाएंगे, मेरा जो भी आएगा, प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, वो भी तो भैया मेरे रिजर्व में ही जाएगा। और देखो ना क्वेश्चन मुझे एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे के भी रखा है। तो भैया हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अभी रिजर्व एंड सरप्लस को ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा, जब तक हम लोग अपना पीएल नहीं बना लेंगे, जब तक मेरे भाई हम लोग अपना पीएल नहीं बना लेंगे, तब तक आप अपना रिजर्व का काम कंप्लीट ही नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास बढ़िया से देख के रिवीजन करके आया है तो आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो। जब तक हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग अपना रिजर्व कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, जो भी आएगा वो मुझे अपने रिजर्व में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भैया देखिए तीसरा चीज होता है मेरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। चौथा चीज होता है सैंपा। एज सच मैंने आपको बोला था 99% क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रियली में ये क्वेश्चन में भी देखने को नहीं है। ये क्या, इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी देखने को नहीं है। बस आप याद रखना कि एक फॉर्मेट होता है, बाद बाकी आपको काम अभी तो कहीं नहीं आएगा फिलहाल। फिर भैया हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हमारा क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर भैया हमारा क्या आता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला मेरा क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चेक कर लेते हैं क्या मेरे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो भैया देखिए ना, क्रेडिट साइड कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है। डिवेंचर का कॉन्सेप्ट जब हम लोग डिवेंचर के चैप्टर में आएंगे बहुत बढ़िया से सीखेंगे। अभी शॉर्ट में बस आप इतना याद रखो, जब जब कंपनी को रुपया की जरूरत पड़ती है, कंपनी क्या करता है? डिवेंचर इशू करता है। जब हमारी कंपनी को रुपया की जरूरत पड़ती है, जब जब मेरे कंपनी को रुपया 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 का जरूरत पड़ता है, मेरा कंपनी क्या करता है? डिवेंचर इशू करता है। हमारा कंपनी क्या करता है? डिवेंचर इशू करता है। डिवेंचर इशू करके कंपनी पता है क्या करता है? मेरा कंपनी डिवेंचर इशू करता है। डिवेंचर इशू करके कंपनी रुपया लेता है पब्लिक से। कंपनी डिवेंचर इशू करता है, बदले में पब्लिक से रुपया लेता है। मतलब एक टाइप का बोर्डिंग हो गया। एक टाइप का बोर्डिंग हो गया। और ये बोर्डिंग के बदले ना कंपनी देखो ना 11% इंटरेस्ट पे करता है। बोरोइंग के बदले कंपनी 11% इंटरेस्ट पे करता है। इसीलिए डिवेंचर कंपनी क्या करती है? 5-10 साल के लिए इशू करती है कि पब्लिक आप मुझे आज 5 या 10 साल साल के लिए रुपया दो,
मैं आपको हर साल 11% करके इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो डिवेंचर क्या एक टाइप का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, डिवेंचर क्या एक टाइप का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग में मेरा एक तो डिवेंचर आ गया, मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो भैया डिवेंचर मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। नोट नंबर हम लोग बना देंगे 3, हम लोग नोट नंबर क्या बना देंगे 3। तो भैया नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस को एक बार ऐसे ही छोड़ दीजिए, नोट नंबर हम लोग अपना 3 बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। नोट नंबर 3 क्या बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब आप ये चेक कीजिए कंपनी कौन कौन सा लॉन्ग टर्म बोरो करके रखा है भैया। एक तो डिवेंचर है 5 लाख की, एक तो 5 लाख का डिवेंचर है, 11% डिवेंचर्स 5 लाख। और एक तो भैया बैंक लोन, कंपनी बैंक से लोन लेके रखा है। तो भैया बैंक से लोन भी तो हम लोग लंबा लंबा टाइम के लिए लेते हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि आप बैंक से लोन लेते हो तो आप 1 महीना 2 महीना के लिए थोड़ी लेते हो, आप तो लंबा टाइम के लिए लेते हो ना, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो। तो भैया हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो बैंक लोन है ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख देते हैं बैंक लोन। तो कंपनी बैंक लोन लेके रखा है, कितने का लेके रखा है मेरे भाई, 6,45,000 का, ठीक है। और देख लो और देख लो, और कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग है क्या, ना 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 ना, और तो नहीं है। डेबिट साइड तो मेरा होगा नहीं, लाइबिलिटीज का काम कर रहे हैं। टोटल हो गया मेरा 11,45,000, कितना हो गया मेरा 11,45,000, ठीक है, 11,45,000 हम लोग लिख दिए, ठीक है। फिर भैया लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद मेरा क्या आता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या आता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। देखो क्वेश्चन ने कहीं पर भी डेफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं देके रखा। डेफर टैक्स लाइबिलिटी के बाद क्या आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डेफर टैक्स लाइबिलिटी के बाद क्या आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या कंपनी के पास और कोई कर्जा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या कंपनी के पास और भी कोई कर्जा है लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं भैया और तो कोई कर्जा मुझे लॉन्ग टर्म का नजर नहीं आ रहा, और तो कोई लॉन्ग टर्म का कर्जा नजर नहीं आ रहा। उसके बाद क्या होता है भैया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन बनाया, भैया ये प्रोविजन है। लेकिन भैया ये तो डिप्रिसिएशन है, ये जो डिप्रिसिएशन का काम है इसको तुम लोग डिप्रिसिएशन वाले कॉलम में लेके जाएंगे। तो भैया कंपनी के पास और कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो भैया अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में बस इतना ही था। फिर हमारा क्या आता है, करेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका जितना लंबा चौड़ा फॉर्मेट है क्वेश्चन आपको हर चीज डिटेल से दे, ठीक है। फिर होता है हमारा करेंट लाइबिलिटीज। भैया करेंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। नहीं कंपनी तो और कोई बोरिंग नहीं किया। फिर भैया आता है ट्रेड पेबल। एक तो कंपनी के पास ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल है तो हम लोग ट्रेड पेबल्स लिख देते हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना का है भाई, मेरा ट्रेड पेबल्स है 2,81,000 का, 2,81,000 का ट्रेड पेबल्स है ना, ट्रेड पेबल्स। फिर भैया क्या हो गया, अदर शॉर्ट टर्म। भैया और कोई लाइबिलिटी है नहीं भैया, ये तो सेल है, रेंट रिसीव हुआ, ये तो एक तरीका का इनकम है। सेल करना क्या इनकम है, पीएल में जाएगा। कंपनी ने रेंट रिसीव किया, एक टाइप का इनकम है, पीएल में जाएगा। अच्छा, कंपनी को फीस मिला है कुछ, क्रेडिट मतलब क्या कि वो मेरा इनकम ही होगा। कोई फीस मिला है, पीएल अकाउंट है, ये तो रिजर्व में जाएगा। ये पीएल अकाउंट मेरा कहाँ जाएगा, रिजर्व में। चलो हम लोग रिजर्व में ले जाके लिख भी देते हैं एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी मेरा पीएल अकाउंट होता है सब मेरा रिजर्व में जाता है। कितना है भैया, 1,39,000, 1,39,000। चलिए, तो भैया मेरा और कोई लाइबिलिटी साइड का मुझे आइटम नहीं दे के रखा। क्वेश्चन ने मुझे और भी कोई लाइबिलिटी साइड का आइटम नहीं दे के रखा भैया। क्वेश्चन ने और भी कोई लाइबिलिटी साइड का आइटम देके नहीं रखा। आप क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से स्कैन कीजिए, और कोई भी लाइबिलिटी साइड आइटम नहीं देके रखा। मुझे सारा लाइबिलिटी का चीज मुझे क्रेडिट साइड नजर आएगा। लेकिन भैया अब क्रेडिट में जो जो बचा है वो तो इनकम नेचर का आइटम है। अब क्रेडिट साइड जो जो आइटम बचा है वो तो इनकम नेचर का आइटम है, और तो कोई लाइबिलिटी बचा नहीं। जो भी डिप्रिसिएशन है भैया वो तो मेरा डिप्रिसिएशन वाले में जाएगा। तो भैया मुझे लगता है मेरा लाइबिलिटी साइड तो क्लोज हो गया। तो अब हम लोग अपना एसेट के ओर बढ़ सकते हैं। देख लो भैया मेरा इक्विटी साइड इतना सही डिटेल था। अब हम लोग कौन सा चीज स्टार्ट करते हैं भाई, एसेट्स। एसेट्स, मेरा एसेट्स में दो ही चीज आता है, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, जिसके अंदर में मेरा सबसे पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट
इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। क्या हुआ मेरा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सच हमें थोड़ा नीट पड़ेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसके अंदर भैया क्या आता है? मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। फिर भैया इंटेंजिबल एसेट आता है। जनरली क्वेश्चन में तो ही डिटेल देके रखता है, उसके बाद जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, 99% क्या 100% क्वेश्चन में आपको उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग इतना याद रखिए, बहुत इनफ है आपके लिए। तो भैया देखते हैं क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड कम हमारे क्वेश्चन में कुछ भी डिटेल है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया भैया? कोई भी फिक्स एसेट, बड़ा बड़ा एसेट। भैया एक तो फर्नीचर है, फर्नीचर है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ प्लांट एंड मशीनरी है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, देखते रहो देखते रहो। भैया फिक्सचर, एक्चुअली फिक्सचर क्या होता है पता है? फर्नीचर एंड फिक्सचर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? फर्नीचर एंड फिक्सचर। जब भी आप लोग को वर्ड फिक्सचर दिख जाए, याद रखना ये एक टाइप का फर्नीचर होता है। जैसे कि होता है ना प्लांट एंड मशीनरी, हम लोगों ने एक नाम रख दिया प्लांट एंड मशीनरी। वैसे ही भैया पता है हम लोग फिक्सचर को क्या बोलते हैं? फर्नीचर एंड फिक्सचर। जैसे हम लोग बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, वैसे ही हम लोग फिक्सचर को क्या बोलते हैं? फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो भैया फर्नीचर तो हमारा एसेट होता है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। हाँ भैया, फ्री होल्ड लैंड, लैंड लैंड भी तो कंपनी का एसेट है। लैंड कंपनी का एसेट नहीं है? लैंड कंपनी का एसेट नहीं है। अच्छा, टूल्स एंड इक्विपमेंट, कंपनी के पास बहुत सारा टूल्स एंड इक्विपमेंट है, ये भी भैया कंपनी का एसेट है। ये सब मेरा क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सब क्या भैया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और भैया एक तो डिप्रिसिएशन मेरा इस साइड देके रखा था, मेरा मशीनरी के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन लगेगा इस साइड देके रखा था। तो भैया चलिए ना, इतना चीज है, हम लोग एक तो नोट बना लेते हैं। लेकिन भैया कुछ ज्यादा डिटेल भी देके नहीं रखा है, तो हम लोग अपना नॉर्मल सा नोट बनाते हैं। हम लोग अपना नॉर्मल सा नोट बना लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए भैया एक तो नॉर्मल सा नोट बना लेते हैं। नोट कैसा रहेगा? नोट बड़ा सिंपल रहेगा। नोट ऐसा रहेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। हम लोग लिखेंगे नेम, क्या नाम है। फिर हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, कि उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था। फिर हम लोग लिखेंगे डिप्रिसिएशन कितना लग चुका। फिर बाद में हम लोग दिखाएंगे डब्ल्यू डी। हम लोग बाद में क्या दिखाएंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। डब्ल्यू डी भी बोलो या रिटर्न डाउन वैल्यू आप बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो भैया क्या क्या है हमारा? भैया एक तो हमारा फर्नीचर है, एक तो हमारा फर्नीचर है। भैया क्वेश्चन ने हमें अलग से ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिया। हम लोग जो पिछले वाला सम्स किए थे सबसे पहले दिन, उसमें हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओरिजिनल कॉस्ट मेंशन कर रहा था। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो हम लोग इतना मानते हैं कि मेरा ये जो 2000 है, ये 2000 मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है। हम लोग क्या मान लेते हैं? ये जो 2000 है मेरा, ये 2000 मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है। ये जो भी 2000 है सर, मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है। 2000 नहीं, एक्चुअली 2 लाख है। तो भैया फर्नीचर 2 लाख हो गया। भैया प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000। प्लांट एंड मशीनरी का कितना है? 8,60,000। फिर भैया इसके बाद ये 2 लाख हो गया, ये 8,60,000 हो गया। फिर भैया फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख। भैया मेरा फिक्सचर देके रखा है 3 लाख का। फिक्सचर मतलब समझ आया? फर्नीचर एंड फिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 लाख का। फिर भैया 3 लाख के बाद भैया मेरा लैंड देके रखा है 15,46,000। लैंड में तो ऐसे भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता। 15,46,000 का। फिर भैया मेरे पास टूल्स एंड इक्विपमेंट देके रखा है 2,45,000 का। मेरे पास टूल्स एंड इक्विपमेंट देके रखा है 2,45,000 का। टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000। ठीक है, समझ आई? अच्छा, डिप्रिसिएशन खाली मशीनरी का देके रखा है। डिप्रिसिएशन मुझे फर्नीचर का नहीं दिया, फिक्सचर का नहीं दिया, लैंड का तो डिप्रिसिएशन होता ही नहीं है, मैंने बताया था टूल्स। मुझे खाली मशीनरी का डिप्रिसिएशन देके रखा है 1,46,000। तो मैं यहाँ पर 1,46,000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन तो लेस होता है ना, डिप्रिसिएशन तो आपका लेस होता है। चलिए अब रिटर्न डाउन वैल्यू लिखिए। कैलकुलेटर कैलकुलेटर मेरा कैलकुलेटर, यही तो
तो भैया फर्नीचर का 2 लाख का 2 लाख हो जाएगा। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा भैया? 8,60,000 में से 1,46,000 अगर जाए तो भैया 7,14,000 बचेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना कि डिप्रिसिएशन हटने के बाद आपका कितना वैल्यू बचा। ये भैया 3 लाख ही बचा। ये भैया 15,46,000 बचा। और ये भैया 2,45,000 बचा। ठीक है, अल्टीमेट में टोटल करते हैं। एक सेकेंड। 2 लाख प्लस 7,14,000 प्लस 3 लाख प्लस 15,46,000 प्लस 2,45,000, मेरा आया 30,05,000। 30,05,000 आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा शायद। 30,05,000 मेरा आया। तो भैया 30,05,000 को हम लोग ले जाके लिख देंगे बैलेंस शीट पे। 30,05,000 ये जो मेरा WDV आया ना 30,05,000, यही 30,05,000 वाले WDV को हम लोग बैलेंस शीट पे लिख देंगे। और भैया ये जो मेरा डिप्रिसिएशन है 1,46,000 का, डिप्रिसिएशन तो आपके PL पे जाएगा। ये डिप्रिसिएशन आपका कहाँ जाएगा? PL पे। PL पे एक्सपेंस साइड जो आपका डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन करके कॉलम था वहां पर चल जाएगा। ठीक है भैया। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड तो भैया मेरा सारा डिटेल हो गया। उसके बाद भैया मेरा क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद मेरा क्या आता है? इंटेंजिबल। अब हम लोग क्योंकि एसेट साइड कर रहे हैं, एसेट साइड का आपको सारा डिटेल कहाँ दिखेगा? एसेट साइड का सारा डिटेल कहाँ दिखता है? डेबिट साइड ना। तो डेबिट साइड ढूंढिए, इंटेंजिबल एसेट कुछ है तो। इंटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी यही तो भैया देखिए ना, कंपनी के पास गुडविल है इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे। और तो कुछ भैया दिख नहीं रहा है। कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे एक तो गुडविल है। कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे एक तो गुडविल है। ठीक है, मैंने क्या बोला? कंपनी के पास है इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पे हमारे कंपनीज के पास तो गुडविल है। तो भैया हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स को गुडविल है, दिखा दीजिए गुडविल कितने का है। भैया हमारे कंपनी पे गुडविल है 2,65,000 का। 2,65,000 का, और कोई तो इंटेंजिबल एसेट्स है ही नहीं। तो मेरे भाई 2,65,000 हम लोग जाके यहाँ लिख देंगे 2,65,000। ठीक है, चलिए 2,65,000 लिख दिया। उसके बाद आप अपने फॉर्मेट में जाइए। आपका कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, कोई भी चीज़ का डिटेल मेरे भाई क्वेश्चन में देके नहीं रखा है। कोई भी चीज़ का डिटेल मेरे क्वेश्चन में देके नहीं रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा डायरेक्ट हमारा करंट एसेट्स का डिटेल देके रखा है। आप लोग एक बार फॉर्मेट खुलिएगा। टाइम की कमी से मैं आप लोग को वापस से फॉर्मेट्स नहीं ओपन करा रहा हूँ। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्षमा करें। एक बार आप लोग फॉर्मेट ओपन करें और आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आप लोग के फॉर्मेट मैंने जो आप लोग को लिखाया था, आप लोग के फॉर्मेट में से और कोई डिटेल दिया हुआ है कि नहीं। हालांकि नहीं दिया है मुझे पता। अब हम लोग करेंट एसेट्स करते हैं। करेंट एसेट्स में भैया सबसे पहले हमें इन्वेंट्री का डिटेल देके रखा है। सबसे पहले हमें कौन सा डिटेल देके रखा है भैया? इन्वेंट्री का। सबसे पहले कौन सा देके रखा है? इन्वेंट्री का। तो भैया इन्वेंट्री, लेकिन याद रखना ट्रायल बैलेंस में हम लोग जब भी इन्वेंट्रीज लिखते हैं तो हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिख रहे होते हैं, हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख रहे होते हैं। जब भी हम लोग बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में आप कौन सा इन्वेंट्री लिखते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री। जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री। ट्रायल बैलेंस में कौन सा इन्वेंट्री रहता है? ओपनिंग वाला इन्वेंट्री। जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे होते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको लिखना है। बार बार बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं जाता। बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं जाएगा। आपका ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं जाता है। लेकिन जब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लेना, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना है। तो भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे क्वेश्चन पे तो देके नहीं रखा, मुझे नीचे देके रखा था। भैया दो इन्वेंट्री है, एक नीचे और एक ऊपर में इन्वेंट्री देके रखा है। भैया नीचे साफ साफ बोल दिया ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। दैट मीन्स कि ऊपर आपका जो भी इन्वेंट्री देके रखा है वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा। तो भैया आपका इन्वेंट्री कितना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,23,000। कोई नोट बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद भैया आपका ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन डिटेल देके रखा है। ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके आपका क्वेश्चन डिटेल देके रखा है। देखते हैं भैया ट्रेड रिसीवेबल को लेके मेरा क्या क्या डिटेल है। ट्रेड क्या क्या डिटेल है? ट्रेड रिसीवेबल कहाँ गया? कहाँ? ट्रेड रिसीवेबल नहीं तो भैया देखिए ट्रेड रिसीवेबल आपका साफ साफ देके रखा है 4,40,000 का। आपका क्वेश्चन साफ साफ ट्रेड रिसीवेबल 4,40,000 का दे दिया, तो हम लोग को नोट भी बनाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद भैया हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिटेल देके रखा है। आप लोग प्लीज फॉर्मेट खोल के आप लोग करते रहिएगा। कौन कौन सा चीज आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा है। जो जो नहीं आएगा हम लोग लिखेंगे ही नहीं। भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बेटर रहता है हम लोग एक तो नोट बना लें।
जितना हो सकता है आप नोट बना लो। हालांकि अगर कोई चीज़ आपको एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट दिख जाती है तो उसका नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम लोग नोट बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मेरे भाई हम लोग नोट बना रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, हम लोग के पास क्वेश्चन डिटेल देके रखा है क्या कोई कैश का? कैश 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 कैश, यही तो भैया, एक तो कैश देके रखा है 8,000 का, लिख दो। कैश देके रखा 8,000 का। फिर भैया एक तो देके रखा है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, आप लोग जब भी बैंक में जाते हो, आप लोग जब भी बैंक में जाते हो, बैंक में दो टाइप का अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। क्योंकि आप कंपनीज हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेसमैन लोग के लिए करे सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। सेविंग्स अकाउंट मतलब जिसमें हम जैसे पब्लिक जाके अकाउंट खुलाते हैं ताकि हमारा रुपया सेफ रहे, थोड़ा सेविंग होता रहे। लेकिन भैया कंपनीज लोग का क्या होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आता है जाता है आता है जाता है। तो कंपनीज लोग कौन सी अकाउंट ओपन कराती है? करेंट अकाउंट ओपन कराती है। कंपनीज लोग कौन से अकाउंट ओपन कराती है? करेंट। तो करेंट अकाउंट भी भैया मेरा क्या है? बैंक बैलेंस है। करेंट अकाउंट मतलब एक टाइप का बैंक बैलेंस है। करेंट अकाउंट मतलब एक टाइप का बैंक बैलेंस है। तो हमारा जो भी करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस है। कितने का है भैया? 45,000 का। और तो भैया कुछ है नहीं, कैश बैंक दोनों हो गया। या मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रुपया आ गया? 50,000 आ गया। तो 53,000 हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है भैया? शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस का डिटेल हमारे क्वेश्चन में दिया है। नोट बना लेते हैं इसका। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। क्या क्या भैया डिटेल देख लेते हैं एक बार, दिया तो है मुझे तो पता है। हालांकि भैया देखो, एक ही डिटेल हमारा देके रखा है, लोन टू डायरेक्टर। आप एक बात मानो, आप एक बात मानो, आपने डायरेक्टर को लोन दे के रखा है, तो आपके लिए एसेट है कि नहीं? आपने डायरेक्टर को लोन दिया या किसी को भी लोन दिया, आपके लिए तो एसेट है ना। क्योंकि आप कंपनी हो, आपने किसी को लोन दिया मतलब आपको उससे रुपया रिकवर करना है। आप कंपनी हो, आप किसी को भी रुपया दे रहे हो, दैट मीन्स कि आपको उस पार्टी से रुपया लेना है। आप अपने डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले ये आना चाहिए कि भैया ये शॉर्ट टर्म क्यों है? ये शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि पता है, आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में सेक्शन वन नंबर 186, 185, 184, जब ये सब आप सेक्शंस पढ़ोगे, आप लोगों को पढ़ के ये समझ आएगा कि कंपनीज अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन है, बहुत सारे रेगुलेशन है उसके ऊपर। कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, लेकिन कहीं पर कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी का रुपया सेफ रहे, पब्लिक शेयर होल्डर का नुकसान ना हो, इसके लिए बहुत सारे रेगुलेशन लगा के रखे हैं। दैट मीन्स भैया हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी अगर लोन देती भी है अपने डायरेक्टर को, कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को लोन देती भी है, तो कंपनी उसे शॉर्ट टर्म में रिकवर कर लेगी। हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी अपने अगर डायरेक्टर को लोन दे भी रही है, देन कंपनी शॉर्ट टर्म में वो लोन को रिकवर कर लेगी। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में डाल रहे हैं। ठीक है। लोन्स टू डायरेक्टर 80,000। और तो भैया और कोई डिटेल्स दे के नहीं रखा है, और बाकी सब हम लोग का पीएल बैलेंस, पीएल वगैरह का डिटेल्स है। भैया हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं, हम लोग अब अपना पीएल में आ जाते हैं। हालांकि इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, और भी कोई डिटेल रहेगा तो फिर बाद में हम लोग अपना डालते जाएंगे। वही तो भैया हम लोग पीएल करते हैं, क्योंकि हमें पीएल भी बनाने बोला है क्वेश्चन साथ साथ। क्वेश्चन हमें पीएल भी बनाने बोला है, तो हम लोग साथ साथ पीएल भी बना के खत्म करते हैं। पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट इन, क्या हम लोग लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा क्या है? पीएल का स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से दिन में हम लोग बना रहे हैं भैया? हम लोग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फॉर द, हालांकि आप लोग सब ये सब अलग अलग पेज में करोगे ज़्यादा बेटर है। एक पेज में बहुत गंदा नहीं करके आना, हम लोग को पेपर अच्छा साफ सुथरा रख के आना। सबसे पहला भैया हमारा क्या आएगा? इनकम साइड आएगा। तब में क्या आएगा भैया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और आप लोग बड़े हो गए हो मतलब कि आप लोग थोड़ा नॉलेजेबल हो गए हो, थोड़ा नॉलेजेबल हो गए हो। आप लोगों को पता है हम लोग इनकम कर रहे हैं, इनकम मतलब क्रेडिट, हम लोग को इनकम का आइटम कहाँ ढूंढना है, क्रेडिट साइड। तो भैया रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मतलब क्या कि कंपनी का जो मेन बिजनेस एक्टिविटी होता है, भैया सेल, कंपनी सेल करके रुपया कमा रहा है, ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या भैया रेंट रिसीव कंपनी का कोई मेजर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ट्रांसफर फीस क्रेडिट साइड है, दैट मीन्स की एक टाइप का इनकम है, दैट मीन्स की एक टाइप का इनकम है, अदर इनकम होगा ये सब। भैया हमारा एक ही है सेल्स। हाँ, बात बाकी है हमारा अदर इनकम। चलिए हम लोग दोनों नोट बना लेते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक अदर इनकम। नोट नंबर 8, नोट नंबर 9। नोट नंबर 8 क्या रहेगा मेरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नोट नंबर 9 क्या रहेगा मेरा, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मेरा क्या जाएगा, सेल्स जाएगा भैया। सेल्स कितने का है भैया, सेल्स है मेरा 42,68,000 का। ठीक है ना। हाँ, और फिर भैया अदर इनकम में मेरा क्या जाएगा, एक जाएगा रेंट रिसीव, एक कंपनी को रेंट रिसीव हुआ है। रेंट कितने का रिसीव हुआ है कंपनी को, भैया 46,000 का रेंट रिसीव हुआ है। और भैया ट्रांसफर फीस 10,000 का, ट्रांसफर फीस 10,000 का, है ना। अल्टीमेट में हो गया 46, 10, 56,000। ठीक है ना। और देख लो, और तो आपका क्रेडिट साइड पूरा खाली हो गया, क्रेडिट साइड तो आपका पूरा खाली हो गया, क्रेडिट साइड तो पूरा खाली हो गया, दैट मीन्स की कंपनी के पास और कोई इनकम का चीज ही नहीं है, क्रेडिट साइड तो पूरा खाली हो गया। ठीक है। तो हमारा दो ही चीज हो गया, 42,68,000, 56,000। वो दोनों यहाँ डाल देंगे, 42,68,000, एक हो गया हमारा 56,000। ठीक है, तो हमारा इनकम साइड खत्म हो गया। इनकम साइड का भैया टोटल मार देते हैं। टोटल होगा मेरा 43,24,000, 43,24,000। कम हो गया भैया। अब हम लोग एक्सपेंस साइड में आते हैं। एक्सपेंस साइड भैया क्या होता है सबसे पहले मेरा, चलिए हम लोग थोड़ा फॉर्मेट को रिकॉल करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट, फॉर्मेट। सबसे पहला भैया होता है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहला मेरा क्या होता है एक्सपेंस साइड भैया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या होता है भैया, हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। क्या हमने ओपनिंग, हमें क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक देके रखा है, हाँ। क्या हमें क्वेश्चन ने परचेज 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 परचेज, क्या क्वेश्चन ने हमें कहीं पर भी परचेज देके रखा है, तो ढूंढो ढूंढो, क्योंकि आप एक्सपेंस कर रहे हो तो एक्सपेंस का सारा चीज आपको कहाँ दिख जाएगा, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, आपको एक्सपेंस का सारा चीज कहाँ दिख जाएगा, डेबिट से दिखेगा आपको, एक्सपेंस का सारा चीज दिखेगा डेबिट। नहीं भैया, क्वेश्चन तो हमें परचेज देके नहीं रखा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहला हमारा एक्सपेंस साइड आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि भैया ओपनिंग लेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग देके रखा है, नीचे आपका एडिशनल में क्लोजिंग स्टॉक भी देके रखा है, लेकिन भैया परचेज मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन भैया आप लोग ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ो तो आपको मटेरियल कंज्यूम आपको आराम से देके रखा है। मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करने का जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ने दे दिया मटेरियल कंज्यूम, क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली मटेरियल कंज्यूम दे दिया। तो भैया तब तो झमेला ही खत्म, तब तो झमेला ही खत्म। हम लोग को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट भी नहीं बनाना, क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली दे दिया मेरा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। अगर क्वेश्चन हमें डायरेक्टली डेटा नहीं देता, देन हम लोग को वो वाला काम करना होता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तो क्वेश्चन हमें डायरेक्टली दे दिया 23,19,000। इस समय तो क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली दे दिया 23,19,000। हो गया। इसके बाद भैया क्या होता है, इसके बाद आता है मेरा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड WIP स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड WIP स्टॉक इन ट्रेड। इसे भैया हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं। तो भैया मेरा क्वेश्चन तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी देके रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी देके रखा है, दैट मीन्स ये वाला काम तो हम लोग कर लेंगे, दैट मीन्स ये वाला काम तो हम लोग अभी कर लेंगे। ठीक है ना। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री वाला कोई काम तो हम लोग अभी कर लेंगे।
नोट नंबर क्या बनाते भैया, लास्ट 9 बनाए थे, 10 बना दो, 10 बना दो। नोट नंबर 10, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। मेरा क्वेश्चन दे के रखा है, मेरा क्वेश्चन तो दे के रखा है, मेरा क्वेश्चन ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे के रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे के रखा है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और स्टॉक मतलब एक ही होता है, आप लोग ये बात जानते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री भैया मेरा कितना दे के रखा है क्वेश्चन, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे के रखा है 6,80,000 का, 6,80,000 का। और भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा कितना दे के रखा है, 8,30,000। लेकिन याद रखना, जब आप बैलेंस शीट का अपना एसेट साइड लिखते हो, तो आप एसेट साइड में अपना सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। तो भैया ये तो मेरा माइनस में आ गया, 1,43,000। कोई बात नहीं, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, दिक्कत की बात क्या है। माइनस में रहेगा तो हम लोग माइनस में लिख देंगे 1000, प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में। इसके बाद होता है भैया मेरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मेरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या, इंप्लॉय से रिलेटेड मेरा कोई भी खर्चा किया है, इंप्लॉय से रिलेटेड मेरा कोई भी खर्चा किया है, सैलरी वगैरह देना, या देखिए ना एक तो वेजेस पे किया है, इंप्लॉय बेनिफिट के नाम पे खाली एक तो वेजेस पे किया, और कोई इंप्लॉय लोग के लिए खर्चा नहीं किया, ठीक है ना, तो वेजेस किया, तो वेजेस को लिख देंगे। तब हमारा हेड का क्या नाम रहेगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो फॉर्मेट है ना फिक्स। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नोट नंबर क्या रहेगा, नोट नंबर 11 रहेगा, ठीक है ना। नोट नंबर 11 में हम लोग क्या बना देंगे, इंप्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। भैया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या चीजें हैं भैया, सिर्फ वेजेस है, सिर्फ एक तो वेजेस है, वेजेस लिख देते हैं। वेजेस कितने की है, 9 लाख की क्या, भैया वेजेस, वेजेस है तो भैया वेजेस है 9 लाख की, कोई बात नहीं भैया, हम लोगों ने वेजेस लिख दिया, उन्हें वेजेस लिख दिया 9 लाख का, ठीक है। इसके बाद भैया क्या आता है हमारा, इसके बाद भैया हमारा क्या आता है, तो फॉर्मेट में आते हैं भैया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वेजेस सब कुछ आता है, हम लोगों ने वेजेस लिख दिया। फिर भैया फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि कंपनी लोन लेता है, लोन लेने के लिए कंपनी का कोई खर्चा लगा क्या, चेक कर लेते हैं कि लोन लेने के लिए कंपनी का कोई खर्चा लगा, तो डिस्काउंट है, एडवर्टाइजमेंट कमीशन का खर्चा, प्लांट प्लांट मशीनरी तो हो गया, रेंटल भैया देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, कंपनी का लोन लेने का खर्चा, और भैया देखिए कंपनी डिवेंचर में इंटरेस्ट पे कर रहा है, कंपनी डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो भैया कंपनी का दो ठो खर्चा हो गया लोन लेने का। तो भैया फाइनेंस कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में तो दे के रखा है, फाइनेंस कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में तो दे के रखा है, फाइनेंस कॉस्ट हमारे क्वेश्चन पे तो दे के रखा है, तो भैया फाइनेंस कॉस्ट का भी एक नोटिस बना देंगे। फाइनेंस कॉस्ट का कितना नंबर नोट रहेगा मेरे भाई, 12 नंबर नोट रहेगा, है ना फाइनेंस कॉस्ट का। चलिए हम लोग 12 नंबर नोट बना देते हैं फाइनेंस कॉस्ट का, फाइनेंस कॉस्ट। अब भैया फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या है मेरे पास, भैया दो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000, फाइनेंस कॉस्ट मतलब समझ रहे हो, कंपनी लोन ले रहा है, लोन लेने के लिए क्या खर्चा लग रहा है कंपनी का, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है एक ठो, कितने का है, 1,16,000। और भैया एक चीजें हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट 55,000 की, डिवेंचर इंटरेस्ट 55,000 की, डिवेंचर इंटरेस्ट 55,000, तो भैया कितना हो गया, 1,71,000 की। मेरा फाइनेंस कॉस्ट कितना हो गया, 1,71,000 की, 1,71,000। और भैया अब आप लोग के मन में तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया मेरा तो डिप्रिसिएशन भी लगा है, मेरा तो डिप्रिसिएशन भी लगा है, देन भैया डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में मेरा डिप्रिसिएशन का खर्चा जाएगा। लेकिन मेरे भाई बार बार याद करा रहा हूँ आप लोग को, प्रोविजन वर्ड यूज किया गया है, ये डिप्रिसिएशन इस साल का खर्चा नहीं है, हम लोग किस साल का बैलेंस शीट पीएल बना रहे हैं भैया, या इस साल का। तो भैया मेरे पीएल जब इस साल का बन रहा है, तो मेरा जो भी इनकम होगा इसी साल का आएगा, जो भी एक्सपेंस होगा इसी साल का आएगा। लेकिन भैया ये इस साल का डिप्रिसिएशन नहीं है, ये तो प्रोविजन बना हुआ है। आप लोग लास्ट क्लास बढ़िया से रिवीजन करके आओ, तो उसमें भी लिखा था, उसमें जो भी प्रोविजन था, प्रोविजन को हम लोग ओपनिंग के साइड में लिखे थे, जो भी मेरा डिप्रिसिएशन का प्रोविजन है, वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, हमें तो ये पता करना है कि इस साल कितना डिप्रिसिएशन लगा, वो क्वेश्चन ने कहीं दिया ही नहीं।
तो भैया नहीं किए। जबकि भैया ये जो डिप्रिसिएशन है ये मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, ये प्रोविजन को तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस मानते हैं, प्रोविजन को तो ओपनिंग मानते हैं, याद है लास्ट दिन का सम्स हम लोग जब किए थे, मैं आप लोग को एक बार ले जाके दिखा भी देता हूँ। लास्ट दिन हम लोग जब किए थे, देखो हम लोग जो भी ओपनिंग था, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को हम लोग ओपनिंग में डाले थे, इस साल का खर्चा अलग से कैलकुलेट किए थे, वो तो भैया हुआ नहीं। ठीक है, अब भैया जो भी मेरा अलग से बचा है सबको हम लोग अदर एक्सपेंस में डाल देते हैं। मेरा अब जितना भी खर्चा करना बचा है सबको हम लोग अदर एक्सपेंस में ढुका देते हैं, कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब मेरा जितना भी खर्चा बचा सबको कहाँ दिखा देते हैं, अदर एक्सपेंस है, क्योंकि भैया सब तो हो गया, अब जो बचा सबको अदर एक्सपेंस में ढुका दीजिए, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में डाल दीजिए सब। हाँ, तो भैया अदर एक्सपेंस से मेरा क्या क्या जाएगा, क्या क्या जाएगा भैया, डिस्काउंट 40,000 का, जो आप सब एक एक को दिखा दो। डिस्काउंट 40,000 का, ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउ, आपका खर्चा है। फिर भैया एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 20,000 का, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 20,000 का, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। फिर भैया कौन सा खर्चा है, बैड टिप हुआ है 35,000 का, या 35,000 का तो आपका बैड टिप भी है। फिर भैया कौन सा खर्चा है, भैया कमीशन का खर्चा आपका 1,20,000 का, दैट मीन्स आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो 1,20,000 का, कमीशन का खर्चा है 1,20,000 का। फिर भैया भैया रेंटल का खर्चा है 25,000 का, रेंटल्स का खर्चा है 25,000 का। फिर भैया कौन सा खर्चा है, कौन सा भैया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 10,000 का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 10,000 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 10,000 का। फिर भैया भैया डीलर रेट कोई खर्चा होगा 21,000 का, डीलर रेट्स 21,000 का कोई खर्चा होगा। फिर भैया ऊपर में छूट गया था, कंज्यूमेबल एक खर्चा है 84,000 का, कंज्यूमेबल्स 84,000 का, कोई अदर खर्चा होगा 84,000 का। और भैया और भैया ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000 का एक खर्चा है। सबको अदर एक्सपेंस से दिखा दो, जो आपका कोई हेड में नहीं गया। ट्रांजिट इंश्योरेंस कितने का है भैया, 30,000 का। फिर भैया ट्रेड एक्सपेंस है 37,000 का, ट्रेड एक्सपेंस है 37,000 का। भैया कौन सा खर्चा है, भैया डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट है 54,000 का, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट का भैया 54,000 का, 4,000 का। चलिए आप टोटल कर लेते हैं एक के बाद एक। 40,000, 20,000, 35,000, 1,20,000, 25,000, 10,000, 20,000, 84,000, 30,000, 37,000, 4,000। भैया मेरा 4,76,000, 4,70,000 आ रहा, समझ आया, जितना भी टैग का खर्चा था जो मेरे कोई अदर हेड्स में नहीं गया, सबको हम लोगों ने अदर एक्सपेंस में डाल दिया। आया 4,76,000। अब भैया आप लोग का नेक्स्ट काम क्या है, अब आप लोग अपना एक्सपेंस का टोटल कीजिए, जो भैया प्लस में है प्लस करेंगे, जो भैया माइनस में है माइनस में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक है भैया 23,00,000, 23,19,000 में से माइनस करेंगे 1,43,000, प्लस करेंगे 9,00,000, प्लस करेंगे 1,71,000, प्लस करेंगे 4,76,000। भैया मेरा आया 37,23,000, 7,23,000। ऊपर में भैया मेरा इनकम है, नीचे में मेरा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस है, ऊपर में इनकम है, नीचे में मेरा एक्सपेंस है। मेरा क्या आएगा, मेरा प्रॉफिट आएगा ना, मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा ना, इनकम में से एक्सपेंस को हटा दे तो, इनकम में से एक्सपेंस को अगर हटा दे मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। या मेरा इनकम कितने का था, 43,24,000 का इनकम था, और भैया 37,23,000 का एक्सपेंस है। दैट मीन्स भैया मेरा 6,01,000 का प्रॉफिट आया, मेरा 6,01,000 का प्रॉफिट आ गया, मेरा 6,01,000 का भैया क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
है ना 6,01,000 का प्रॉफिट किस का आ गया, हो जाएगा। मेरा 6,01,000 का प्रॉफिट आ गया। अब भैया ये जो भी मेरा प्रॉफिट आता है, ये जो भी मेरा प्रॉफिट आता है, हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। मेरे इस साल का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है ना, करेंट ईयर प्रॉफिट, मेरा करेंट ईयर का जो भी प्रॉफिट आया, ये करेंट ईयर का प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ले जाते हैं भैया, रिजर्व एंड सरप्लस में। कितने का आया, 6,01,000 का। मेरा 1,39,000 का जो पीएल है, मेरा पीएल में जो 1,39,000 लिखा हुआ है, वो भैया ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, जो कि भैया ओपनिंग है। और भैया क्लोजिंग मेरा करेंट ईयर प्रॉफिट अभी आया 6,01,000। प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट में, लॉस आता तो माइनस में लिख देते। भैया 6,01,000 और 1,39,000 पहले से है, मेरा ये हो गया भैया 7,40,000। अब भैया हम लोग का रिजर्व कंप्लीट है और कोई रिजर्व हमारे क्वेश्चन लेके नहीं रखा, तो आप रिजर्व में जाके 7,40,000 लिख सकते हो। रिजर्व में जाके आप 7,40,000 लिख सकते हो। अब भैया आप अपना बैलेंस शीट आप मैच कीजिए, लाइबिलिटी साइड मैच कीजिए। 25 लाख प्लस में 7,40,000 प्लस में भैया 11,45,000 प्लस में भैया 2,81,000। मेरा बैलेंस शीट कितना हुआ भैया, 46,66,000। मेरा लाइबिलिटी साइड कितना आया, 46,66,000। अभी हम लोग अपना एसेट साइड मैच कर लेते हैं। एसेट साइड भैया एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं एसेट साइड हमारा इतना है कि नहीं, ठीक है। भैया 30,05,000 प्लस में 2,65,000 प्लस में 8,23,000 प्लस में 4,40,000 प्लस में 53,000 प्लस में 80,000। मेरा ये भी आ गया भैया 46,60,000। मेरा एसेट साइड भी कितना आ गया, 46,66,000। दैट मीन्स भैया आपका लाइबिलिटी भी इतने का है, एसेट भी इतने का है। दैट मीन्स कि भैया हमारा बैलेंस शीट मैच है। फिर देखो हम लोगों ने आज एक कंप्लीट किया, कितने देर में किया भैया, अप्रोक्स अप्रोक्स मुझे कितना हो गया, 47 मिनट हो गया। अगर यही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो इतना बड़ा सम्स आप आराम से 25 to 30 मिनट में बना लोगे। मुझे तो 47 मिनट्स लग गया, क्योंकि मैं बार बार यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, आप लोगों की तरफ कभी देख रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, आप लोग आराम से इतना बड़ा सम्स 20 से 25 में कर लोगे, ठीक है। आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। देख लो हम लोगों ने पूरा एक सम्स कर लिया आज भी, एक तो बैलेंस शीट और पीएल के साथ। कुछ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग का फॉर्मेट का खेला है, कौन सी चीजें कहाँ जाएंगी, बस आप लोग को वो ध्यान रखना है। बात बाकी कोई झमेला नहीं है इसमें। बस आप लोग को सही चीजों को सही जगह पर ले जाके पोस्ट करना है। आप लोग को सही चीजों को सही जगह पर ले जाके पोस्ट